बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास खुराक के लिए कुछ भी नहीं तो आप रैबिट को कुछ भी ऐसा दे सकते हैं जिससे आपके खरगोश का पेट भर सके वक्ती तौर पर, और आप साथ में उसके फीड लाजमी दिया करें। अदरवाइज़ देखिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेदे के पत्ते हैं, ये भी मैंने लाए, ये भी खा रहे हैं, तो शौक़ से खाते हैं बहरहाल। मगर इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें कोई ऐसा प्रोटीन वगैरह नहीं है। बस आप इसके पेट भरने के लिए आप दे सकते हैं, और साथ में आप इसको ये भी खिला सकते हैं, ये वाला घास जो है ये भी आप खिला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसको लोग वो टाके वाली घास बोलते हैं, पता नहीं क्या। ये पहाड़ों पर अक्सर होती है, ये वाली घास आप देख सकते हैं, ये सूखी हुई घास है, तो ये भी खिला सकते हैं। मगर इन सब के साथ आपको लाजमी फीड का इस्तेमाल करना होगा। मगर कुछ भी नहीं तो पेट भरने के लिए ये आप लाजमी दे सकते हैं। ये भी आप दे सकते हैं, मकई के जो ये पत्ते हैं ये भी आप साथ में डाल सकते हैं। इसमें भी प्रोटीन जो है वो इंतहाई कम होती है। साथ में फीड का इस्तेमाल लाजमी करना होगा, और कबल जो कि हर जगह पर मौजूद होते हैं ये भी आप खिला सकते हैं। ये भी कुछ ना हो तो ये कबल वगैरह जो है साथ में आप ये भी डाल सकते हैं। ये भी काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो मकसद यही है कि रैबिट फार्मिंग में खुराक का जो सोर्स है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, बस आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में सीखना ज़रूरी है। अच्छा, और ये जो मैंने मूंगफली का आप लोगों को बोला था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ जो है इसका रिज़ल्ट कुछ ख़ास नहीं आया। तो इसीलिए मेरा हक़ बनता है कि आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप ये दे रहे हैं तो काइंडली ज़रा एहतियात कीजिए इसमें, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी मादाएँ ऐसी हैं जिन्होंने तकरीबन 8 से 10 मादाएँ ऐसी हैं जिन्होंने बच्चे वक्त से पहले गिरा दिए। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मसला है तो इससे थोड़ा सा जो प्रेग्नेंट मादाएँ ख्याल करें कि वो ज़्यादा ना खाएँ। शायद कि ये गरम है। मैंने इसके बारे में काफ़ी पूछा है, जो दोस्त खिला रहे हैं उनसे भी मैंने मशवरा किया है, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, मगर मेरे साथ ये मसला आ रहा है। तो इसलिए हक़ बनता है, क्योंकि मैंने ही आप लोगों को बोला था कि ये आप ले लें, तो मैं आपको ये भी साथ में बताता चलूँ कि मेरे साथ ये मसला आ रहा है। तो आप काइंडली कोशिश करें कि जो प्रेग्नेंट मादाएँ हैं उसको कम से कम खिलाएँ। कोशिश करके कुछ ना कुछ ग्रीन चारा आप उसके साथ लाजमी खिलाएँ। नहीं तो आप वो भी थोड़ा थोड़ा खिलाएँ, और साथ में फ़ीड का इस्तेमाल करें। फ़ीड ज़्यादा दें और ये कम से कम इस्तेमाल करें। बच्चे गिराने के हवाले से आदिल भाई से मैंने मशवरा किया था, और आदिल भाई ने मुझे इसकी लेबॉर्ट्री के बारे में बताया कि ये मूँगफली के जो बूटे हैं इनकी लेबॉर्ट्री आदिल भाई ने की है, तो तकरीबन 6 से 7% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, विच इज़ नॉट इनफ। सो दैट्स वाई वन ऑफ़ द रीज़न ये हो सकता है कि इनको प्रोटीन की इंतहाई कमी होने की वजह से ये जो है बच्चे गिरा देती है। तो दोस्तों ये वीडियो स्पेशली इसीलिए कि मैंने ही मशवरा दिया था कि मूँगफली के ये जो बूटे ये आप लाएँ और ये खिलाएँ। सस्ता पड़ता है मगर इसका रिज़ल्ट जो है वो कुछ ख़ास नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी ये बताता चलूँ कि ये मैं सिर्फ़ जो नर खरगोश है उनको खिलाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और जो एडल्ट रैबिट्स है जो माँ से फ़ारिग है, मतलब दूध वगैरह नहीं पीते, तो ये मैं उनको ज़्यादा खिलाता हूँ। और जो भी प्रेग्नेंट मादाएँ हैं उनको मैं बहुत ही थोड़ा सा डालता हूँ। अगर दूसरा कोई अल्टरनेट है तो फिर ये मैं बिल्कुल नहीं खिलाता उनको, जो प्रेग्नेंट है इस वक्त। तो उनको मैं कुछ नीले चारे का बंदोबस्त करता हूँ, और साथ में फिर मैं फ़ीड वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसीलिए सोचा कि आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरे साथ जो मसले आ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं उसके हवाले से गाइड कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।